हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के टॉपिक संधि का अध्ययन करेंगे, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को देखेंगे। ये सभी संधि टेट, सी टेट, अदर स्टेट टेट तथा यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी और अदर हिंदी लेवल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग देखेंगे संधि के भेद और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स की सहायता से। तो शुरू करते हैं वीडियो को। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है मेल। देखते हैं इसकी परिभाषा। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। आगे देखते हैं संधि के भेद। तो जो संधि होती है, संधि के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहले है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आगे देखते हैं, यह है स्वर संधि। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जो स्वर संधि होता है उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वरों के मेल से होता है। आगे देखते हैं स्वर संधि के भेद। तो ये हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट है दीर्घ संधि। देखते हैं, ह्रस्व दीर्घ आ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। यानी कि जो स्वर हैं आ, ई, उ, चाहे ह्रस्व पहले आए या दीर्घ पहले आए, या दीर्घ पहले आए या ह्रस्व पहले आए, तो दोनों मिलकर जो होंगे वो दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। बाद में जब उनकी संधि होगी तो वहाँ पर दीर्घ ही आएंगे। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये छोटा आ प्लस आ बराबर हो जाएगा बड़ा आ। अब इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो दा है इसमें है छोटा वाला आ और इसमें भी है ये छोटा वाला आ, दोनों मिलकर हो गए ये यहाँ पर बड़ा आ। शब्दार्थ, यहाँ दा में छोटा आ था और ये भी छोटा आ था, लेकिन यहाँ पर आया बड़ा आ, तो यही है दीर्घ संधि। तो नेक्स्ट देखते हैं, यह है छोटा आ प्लस बड़ा आ हो जाएगा बड़ा आ। इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हिम, धन, आलय। तो जो हिम है इसमें छोटा वाला आ है और आलय ये है बड़ा वाला आ, तो हो गया हिमालय और ये होगा बड़ा वाला आ। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है बड़ा आ प्लस छोटा आ, दोनों मिलकर हो गए बड़ा वाला आ। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख देते हैं। विद्या, धन, अर्थी। जो विद्या है इसमें है बड़ा वाला आ और यह है अर्थी, इसमें है छोटा वाला आ, दोनों मिलकर हो गए विद्यार्थी बड़ा वाला आ। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है बड़ा आ प्लस बड़ा आ हो जाएगा बड़ा आ। उदाहरण देखिए इसका, विद्या, धन, आलय, यानी कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर हो जाएगा विद्यालय। तो ये इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, यह है छोटी ई प्लस छोटी ई हो जाएगी बड़ी वाली ई। उदाहरण देखिए, कवि, धन, इंद्र, तो हो जाता है यहाँ पर कवींद्र, यानी कि ये छोटी ई और छोटी ई मिलकर हो गई यहाँ पर ये बड़ी वाली ई, कवींद्र। नेक्स्ट है बड़ी ई प्लस छोटी ई हो जाता है बड़ी ई।
उदाहरण देखिए इसका, मही धन इंद्र। तो यहाँ पर हो गया महेंद्र। तो यहाँ पर ये बड़ी ई और ये है छोटी वाली ई, दोनों मिलकर हो गई बड़ी वाली ई। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर हुई बड़ी वाली ई। उदाहरण देखिए, कवि धन ईश्वर। कवि में है छोटी वाली ई और ईश्वर में है बड़ी वाली ई, तो हो गया कवीश्वर। यहाँ पर हो गई बड़ी वाली ई। नेक्स्ट है बड़ा ई प्लस बड़ा ई, दोनों मिलकर हो गए बड़ा ई। उदाहरण देख लेते हैं, नदी धन ईश। तो ये हो जाएगा नदीस। यहाँ पर बड़ा वाला ई और बड़ा ई दोनों मिलकर हो गए बड़ा ई। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा ऊ धन छोटा ऊ, दोनों मिलकर हो गए बड़ा ऊ। उदाहरण देख लेते हैं, गुरु धन उपदेश। तो हो गया गुरूपदेश, यानी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर हो गए जाके बड़ा ऊ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, दोनों मिलकर हो गए बड़ा ऊ। उदाहरण देख लेते हैं, लघु धन ऊर्मी। तो ये हो गया छोटा वाला ऊ और ये है बड़ा ऊ। जो लघु में है छोटा ऊ और ऊर्मी में है बड़ा ऊ, दोनों मिलकर हो गए ये बड़ा वाला ऊ। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है बड़ा ऊ और छोटा ऊ, दोनों मिलकर हुए बड़ा ऊ। इस एग्जाम्पल्स देखते हैं, वधू में है बड़ा वाला ऊ, उत्सव में है छोटा वाला ऊ, दोनों मिलकर हो गए वधूत्सव, बड़ा वाला ऊ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों मिलकर हो गए बड़ा ऊ। उदाहरण देख लेते हैं इसका, भू धन ऊर्ध्वम। तो जो भू है इसमें है बड़ा वाला ऊ और ऊर्ध्वम में है बड़ा वाला ऊ, दोनों मिलकर हो जाएंगे बड़ा वाला ऊ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गुण संधि। तो गुण संधि को देखेंगे, आ तथा आ के बाद ई उ री आने पर क्रमशः ए ओ तथा अंतस्थ रा होते हैं। इस विकार को गुण संधि कहते हैं, यानी कि आ और आ के बाद क्रमशः ई और ये ई ये आ रहे हैं, तो इसके जगह पर हो जाएगा ए। और यदि आ के बाद आ रहा है ऊ, तो हो जाएगा ओ। और नेक्स्ट है आ के बाद ये आ या बड़ा आ कोई भी यहाँ पर आ सकता है, री आए तो हो जाएगा रा। तो इस प्रकार से गुण संधि में संधि होती है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो ये इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला है आ धन ई बराबर होगा ए। उदाहरण देख लेते हैं, शुभ धन इच्छा। जो शुभ है यहाँ पर है आ और ये है ई, तो यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे ए हो गया शुभ इच्छा। नेक्स्ट देखते हैं, आ धन ई, ये है बड़ी वाली, हो गया इसका ए। तो उदाहरण देख लेते हैं, परम धन ईश्वर। परम में है आ और ईश्वर में है ई, हो गया जाके परमेश्वर, ए की मात्रा आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट है आ धन ई, हो गया यहाँ पर ए। उदाहरण देख लेते हैं, महाधन ईश। तो यहाँ पर हो गया महेश, बड़ा आ और ई मिलकर हो गया ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं, बड़ा आ और बड़ी ई बराबर ए। उदाहरण देख लेते हैं, रमा धन ईश। रमा में जो है वो आ है, ईश में है ई, दोनों मिलकर हुए रमेश, ए इसकी मात्रा आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट है आ धन उ, हो गया इसका ओ। उदाहरण देखते हैं, सूर्य। सूर्य में ये आ आएगा और उदय का उ, सूर्योदय, यानी कि यहाँ पर ओ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं, आ धन उ, हो गया ओ। उदाहरण देखते हैं, महाधन उत्सव। महा से आया आ और उत्सव से उ,
दोनों मिलकर हुए महोत्सव, यहाँ पर ओ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है आ धन ऊ, दोनों मिलकर हुए ओ। उदाहरण देखते हैं, गंगा धन ऊर्मी, जो गंगा है वहाँ से आया आ, ऊर्मी में है बड़ा वाला ऊ, दोनों मिलकर हो गए ओ, यानी कि गंगोर्मी। ये इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आ धन री, हो गया इसका अर, रा आएगा। उदाहरण देखते हैं, देव धन ऋषि, तो हो गया देव ऋषि। यहाँ पर ये इस प्रकार से संधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं, आ धन री बराबर अर। उदाहरण देखते हैं, महाधन ऋषि, यानी कि महर्षि, तो यहाँ पे आ और ये है री, हो गया अर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट संधि है वृद्धि संधि, यह है वृद्धि संधि। तो इसे देखते हैं, आ या आ के बाद ए या ए बड़ा वाला आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो इसे समझते हैं एक बार। आ या आ, इनमें से कोई एक के बाद ए या ए, देखते हैं इस प्रकार, आ अथवा आ के बाद प्लस ए आ जाए या यहाँ पर ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा ए, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। तो यदि फिर इनके बाद में आ या बड़ा आ धन ओ कोमा औ, इनमें से कोई भी आ रहा है तो हो जाएगा औ, तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वृद्धि संधि में होगा। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं। आ धन ए बराबर ए, उदाहरण है, एक धन एक बराबर एक एक, एक धन एक बराबर एक एक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आ धन ए बराबर ए, उदाहरण देख लेते हैं, मत धन एक बराबर मत एक, यहाँ पे ए आया है और ए आ आया है, दोनों मिलकर हो गए मत एक, यानी कि दीर्घ मात्रा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आ धन ए बराबर ए, उदाहरण सदा धन एव, तो हो गया इसका सदैव, यहाँ पर इसका आ और ए मिलकर हो जाएगा बड़ा ए। नेक्स्ट है आ धन ओ, तो हो गया औ, उदाहरण देख लेते हैं, परम धन ओजस्वी, तो परम मोजस्वी, तो यहाँ पर आ और ओ मिलकर हो गए औ। नेक्स्ट देखते हैं, आ धन औ बराबर औ, उदाहरण देख लेते हैं, महाधन औषधि, तो हो गया महौषधि, तो यहाँ पर आ और औ मिलकर हो गया औ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट संधि है यड़ संधि, ये यड़ संधि देखते हैं। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का आय, यानी कि या, और ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। यानी कि यड़ संधि में ई उ और री के बाद ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या और ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये है ई और आ, तो
ई के बाद आ आया है तो यहाँ पर हो जाएगा या। उदाहरण रीत धन अनुसार, जो रीत में है यहाँ पे ई आई है, अनुसार में आ आया है तो हो गया रीत्यानुसार। यहाँ पर देखिए कहीं भी या नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे संधि के लिए, संधि की वजह से जो या आया है, रीत्यानुसार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ई धन आ बराबर या। उदाहरण देख लेते हैं, अति धन आचार। तो अति में आया है ई छोटा वाला और यह है आ तो हो गया बड़ा वाला या। अत्याचार। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं, छोटा ई और छोटा ऊ बराबर यू आएगा। उदाहरण देखते हैं, प्रतिधन उपकार। तो प्रत्युपकार, यहाँ पर छोटा ई और ये है छोटा ऊ, दोनों मिलकर हो गए यू। नेक्स्ट देखते हैं, ई धन ऊ तो इसका हो गया यूं। उदाहरण देख लेते हैं, नी धन ऊन। तो यहाँ पर हो गया नी यून, छोटा ई और बड़ा ऊ मिलकर यहाँ पर हो गया बड़ा वाला ये मात्रा यूं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ई धन ए बराबर ए। उदाहरण देखते हैं, प्रतिधन एक। तो यहाँ पर आ गया प्रत्येक, ये ए जो आया है ये संधि से आया है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है ए धन ए, ई धन ए। ये ई है और ए है ए तो हो गया यही। उदाहरण देखते हैं, अति धन ऐश्वर्य। तो यहाँ हो जाएगा अत्य ऐश्वर्य। तो ये यहाँ पे आया छोटा ई और ये ए हो गया यही। तो नेक्स्ट देखते हैं, ई धन औ हो गया यऊ। उदाहरण देख लेते हैं, वाणी धन औचित्य। तो हो गया वाण्योचित्य। तो यहाँ पे छोटा ई और औ हो गया यऊ। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है छोटा ऊ और आ दोनों मिलकर हो गए वा। उदाहरण देखते हैं, सुधन आगत। तो हो गया स्वागत। ऊ और आ दोनों मिलकर हो गए वा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है री धन ए हो जाएगा रे। उदाहरण देखते हैं इसका, पितृधन एषणा। तो हो गया ये पित्रेषणा, पित्रेषणा। यहाँ पर है री और ए दोनों मिलकर हो गए यहाँ पर रे, एक ही मात्रा आ गई। अब देख लेते हैं अयादि संधि। तो ये जो भी इसके मैंने साथ में एग्जाम्पल्स लिए हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आगे इसको देख लेते हैं अयादि संधि। बहुत स्पीड में देखेंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो ये देखते हैं अब अयादि संधि। तो ये है अयादि संधि। ए ओ तथा औ के आगे जब कोई भिन्न स्वर आए तब उनके स्थान पर क्रमशः अ, आय, अब और आ होता है। ए, ऐ, ओ, औ के आगे जब कोई भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अ, आय, अब और आ होता है। तो अब देख लेते हैं अयादि संधि के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला जो है वो है ने धन अन। तो इससे मिलकर बना है न यन। तो यहाँ पर ने से ए आ रहा है और प्लस में आ तो हो जाएगा बराबर में आय, न यन। ने धन अन बराबर न यन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नई धन अक। तो यहाँ पर ये ए प्लस आ बराबर हो गया आय, नायक। यहाँ पर हो गया नायक। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है पो धन अन। तो हो गया पवन। तो पवन में होगा यहाँ पर ओ धन आ बराबर हो गया अब।
इस प्रकार से ये संधि बनेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट है पौ धन अन, तो हुआ पावन। यहाँ पर पौ धन आ बराबर आव होगा। तो इस प्रकार से ये शब्द बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट है पो धन इत्र, तो बना इससे पवित्र। पो धन इत, तो इससे बना पवित्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट है गो धन ईश, तो इससे बनेगा ओ धन ई बराबर, इससे वी आएगा वी, तो ग वीस। नेक्स्ट है नौ धन इक, तो इससे बना ना बिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन संधि, तो नेक्स्ट देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जो व्यंजन है उसका स्वर अथवा व्यंजन से मेल हो, जो कोई व्यंजन है का, ख, ग, घ, ये कोई भी व्यंजन हो और इसका चाहे स्वर से मेल हो या किसी भी व्यंजन से, कोई भी व्यंजन मान लेते हैं, व्यंजन से मेल हो, तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कहीं दिया है न, द, च, ल, ज, तो ये बदल जाएंगे ता में, और जो क ये बदलेगा गा में, और यहाँ पर है ड, तो ये बदल जाएगा टा में, ज तो ये बदलेगा चा में। और यदि कहीं भी इस प्रकार से अंग की बिंदी आ रही है तो ये जो अंग की बिंदी होती है ये बदलेगी माँ, माँ में ये बदल जाएगी। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि जो होती है इस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले देखेंगे ये है दिक धन गज, तो यहाँ पे जो आधा का है ये बदल जाएगा, हलंत वाला जो का है ये बदलेगा गा में, दिक धन गज, तो ये जो का है ये बदल जाएगा आधे गा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सत धन व्यवहार, तो इससे बनेगा शद व्यवहार। जो मैंने अभी बताया था जो ता होता है ये दा में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाग जाल, तो इससे बनेगा वाग जाल, जो ये का है इससे बनेगा ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जगत धन आनंद, तो इससे बनेगा जग द नंद, यानी कि जो ता है ये ता बदल गया जाके दा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अच धन अंत, तो हुआ अजंत, यहाँ पे जो चा है चा ये बदल गया जाके जा में, तो इस प्रकार से व्यंजन संधि बनती है। नेक्स्ट है ये है सम धन गम, तो ये माँ जो है इससे आएगा अंग की बिंदी। नेक्स्ट है किम धन चित, तो हो गया किंचित, तो यहाँ पर जो माँ है ये बदल जाएगा अंग की बिंदी में जो किंचित में है। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि
विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग हो और स्वर अथवा व्यंजन इसमें से कोई भी हो के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखते हैं, जो विसर्ग है ये विसर्ग ओ की मात्रा में और श और रेफ में बदल जाती है। तो ये इस प्रकार से ये विसर्ग जो होती है इस प्रकार से ये बदल जाती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स है निह धन छल। तो इससे बनेगा निश्छल। तो यहाँ पर जो विसर्ग है ये श में बदल गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नि धन तार। तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो बदल गया श में निस्तार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नि धन गुण। तो यहाँ पर होगा रेफ निर्गुण। जो विसर्ग है विसर्ग से रेफ बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है तेजोमय। तेजा धन मय बना इससे तेजोमय। तो ये जो इसमें विसर्ग है वो बदल जाएगा ओ की मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दुह धन नीति। तो इससे बनेगा दुर्नीति। जो विसर्ग है ये बदल जाएगा रेफ में। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अतः धन एव। तो इससे बनेगा अतएव। तो इससे बनेगा अतएव, अतः धन एव अतएव। तो ये थे संधि और संधि के प्रकार, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स द्वारा इसको देखा है। और ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।